अगर रामायण 2050 में होती तो क्या धर्म की विजय होती या एआई का राज? क्या भगवान राम एक साइबरनेटिक रावण को हरा सकते थे? आइए जानते हैं इस भविष्य की रामायण की कहानी में। वर्ष 2050। लंका अब केवल सोने की नगरी नहीं रही, बल्कि एक सुपर एडवांस्ड साइबरनेटिक साम्राज्य बन चुकी थी। इमारतें अब नैनो टेक्नोलॉजी और एआई संचालित सिस्टम से बनी थीं, जो खुद को रिपेयर कर सकती थीं और किसी भी हमले को निष्क्रिय करने में सक्षम थीं। हर ओर सर्विलांस ड्रोन मंडरा रहे थे और जमीन पर रोबोट राक्षसों की सेना खड़ी थी। इन सब का संचालन कर रहा था सुपर इंटेलिजेंट एआई रावण। उसके 10 सिर अब 10 सुपर कंप्यूटर थे, जो हर युद्ध नीति का तोड़ निकाल सकते थे। रावण के पास सबसे खतरनाक हथियार था एआई ब्रह्मास्त्र, जो भविष्य की हर चाल को पहले से भांप सकता था। लंका के चारों ओर एनर्जी शील्ड था, जो हर पल अपने एन्क्रिप्शन को बदलता रहता था। इसे भेदना असंभव था। अयोध्या में यह खबर फैल चुकी थी कि रावण अब केवल एक असुर नहीं, बल्कि सुपर इंटेलिजेंट एआई में बदल चुका है। राम इस नई चुनौती को समझ रहे थे। वे जानते थे कि अब पारंपरिक युद्ध नीति काम नहीं आएगी। उन्हें टेक्नोलॉजी और दिव्यता का मेल बैठाना होगा। राम के साथ आर्षि, विश्वामित्र और वशिष्ठ ने एक विशेष परिषद बुलाई। वहां उन्होंने अत्याधुनिक अस्त्रों का निर्माण शुरू किया। लाइटनिंग धनुष बनाया, जो विद्युत ऊर्जा से संचालित था और इसमें एआई गाइडेड तीर थे। वानर सेना अपग्रेड किया, जिसमें हनुमान और उनकी सेना को साइबरनेटिक एनहांसमेंट दिए गए। उनके शरीर अब नैनो आर्मर से लैस थे। सुपर कंप्यूटर जनक। विदेह के राजा जनक ने एक ऐसा क्वांटम कंप्यूटर विकसित किया जो रावण की एआई प्रणाली को हैक कर सकता था। अब सेना तैयार थी, लेकिन सवाल था, लंका में प्रवेश कैसे करें? हनुमान अब सिर्फ एक वानर योद्धा नहीं थे, बल्कि हाइपरसोनिक गति से उड़ सकने वाले साइबर वॉरियर बन चुके थे। उन्होंने स्टील्थ मोड में लंका में प्रवेश किया। उन्होंने लंका की सुरक्षा प्रणालियों को स्कैन किया और पता लगाया कि एनर्जी शील्ड को निष्क्रिय करने का एक तरीका है, शक्ति स्रोत को ओवरलोड करना। हनुमान ने इस सूचना को राम तक पहुंचाया। अब योजना बनाई गई। सुग्रीव की बायोनिक सेना को लंका की सीमा पर आक्रमण का आदेश मिला। हनुमान और अंगद चुपके से अंदर जाकर शक्ति स्रोत तक पहुंचे। जैसे ही शक्ति स्रोत को ओवरलोड किया गया, एनर्जी शील्ड बंद हो गई। वानर सेना ने लंका में धावा बोल दिया। अब युद्ध शुरू हो चुका था। जैसे ही वानर सेना ने प्रवेश किया, रावण ने अपने रोबोट राक्षसों को सक्रिय कर दिया। वे बेहद तेज और अचूक थे, लेकिन वानर सैनिक भी कम नहीं थे। उनकी प्लाज्मा, गन्स और इंफ्रारेड स्कैनर उन्हें और ताकतवर बना रहे थे। हनुमान अपने साइबरनेटिक गदा से मेघनाथ की एई सेना को कुचल रहे थे। राम और लक्ष्मण सीधे मेघनाथ के किले की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन तभी मेघनाथ ने अपना सबसे खतरनाक हथियार निकाला, नैनो बायो वायरस तीर। लक्ष्मण इस तीर से घायल हो गए। यह वायरस उनके शरीर में फैलने लगा। हनुमान तुरंत संजीवनी बूटी लेने गए, लेकिन इस बार यह वायरस बूटी से ठीक नहीं हो सकता था। तभी राम ने अपना डीएनए हीलिंग प्रोग्राम सक्रिय किया और लक्ष्मण को बचा लिया। अब लक्ष्मण वापस युद्ध में उतर चुके थे। राम और लक्ष्मण ने मिलकर मेघनाथ का सामना किया। मेघनाथ अब केवल एक योद्धा नहीं था, बल्कि एआई संचालित ह्यूमन साइबोर्ग बन चुका था। उसके पास लेजर गन धनुष था, जो किसी भी चीज को नष्ट कर सकता था, लेकिन राम ने अपनी होलोग्राम टेक्नोलॉजी से उसे भ्रमित कर दिया। लक्ष्मण ने हाइपरसोनिक तीर से मेघनाथ के सिस्टम को क्रैश कर दिया। मेघनाथ की आंखें चमकने लगीं और उसका सिस्टम फेल हो गया। अब रावण के पास अंतिम अस्त्र बचा था, एआई ब्रह्मास्त्र। रावण के 10 एआई सुपर कंप्यूटर लगातार हर चाल को भांप रहे थे। राम का हर वार विफल हो रहा था। रावण ने अपना एआई ब्रह्मास्त्र छोड़ा। यह एक डेटा इरेजर वेपन था, जो राम की सभी तकनीकों को निष्क्रिय कर सकता था। लेकिन तभी राम ने अपना एआई ब्रह्मास्त्र निकाला। यह एक डेटा डिलीट प्रोग्राम था, जो रावण के सिस्टम को मिटाने के लिए बना था। राम ने मंत्र पढ़ा और बाण छोड़ा। जैसे ही यह रावण से टकराया, उसके 10 सिर ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ में बदल गए। उसकी पूरी कोडिंग बिगड़ गई। लंका की रोशनी बुझने लगी। रोबोट राक्षस निष्क्रिय हो गए और आखिरकार रावण का डेटा हमेशा के लिए मिट गया।
राम ने दिखा दिया कि सिर्फ तकनीक ही नहीं, बल्कि तकनीक और दिव्यता का संतुलन ही असली शक्ति है। हनुमान, लक्ष्मण और पूरी वानर सेना ने विजय की गर्जना की। लंका अब धर्म के अधीन आ चुकी थी। राम ने आकाश की ओर देखा और कहा, अगर धर्म और तकनीक एक साथ हों, तो कोई भी शक्ति अधर्म को नहीं बचा सकती। तो दोस्तों, अगर रामायण 2050 में होती, तो क्या धर्म की जीत होती या एआई का राज? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।